अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं, बहुत गरमा-गरमी चल रही है। आज ना शाहरुख खान ने 2 टॉपिक्स करने हैं डिस्कस, ठीक है? उनमें से एक तो ये होगा कि वफ़ाक कौन सँभालेगा और दूसरा सही, टॉपिक कि अगले 5 साल में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? ठीक है। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि इंडिपेंडेंस जीत गई है तो वफ़ाक कौन सँभालेगा? सर वफ़ाक देखें मुझे तो लग रहा है कि जो है ना अपने मियाँ साहब, हाँ, वही सँभालेंगे और कोई नहीं सँभाल सकता क्योंकि उनको इतना जो है ना उठा के लाया गया, दूल्हा बना के लाया गया तो वही सँभालेंगे और कौन सँभालेगा? लेकिन तो लेकिन मियाँ साहब के पास मैंडेट तो है कोई नहीं, तो अगर उन्होंने सँभाल भी लिया तो क्या करेंगे वो? सर मैंडेट मैटर नहीं करता ना सर। आप अमेरिका में रह रहे हैं और बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान में रह के सोचिए ना ज़रा, पाकिस्तान में मैंडेट मैटर नहीं करता। अभी 2 चपेड़े लगेंगी नहीं, इंडिपेंडेंट लोगों को, वो आ जाएँ कहेंगे जी सर बताएँ। यार बात पता है क्या है? अभी अभी वफ़ाक एक तता आलू है, ठीक है? हुँ। बकौल अली आफ्ताब सईद। वो तता आलू जो है वो जिसको फिट होना है, उसकी तो सियासत गई बढ़ गई। नहीं सर, यहाँ पे किसी की सियासत नहीं जाती। यहाँ पे किसी की सियासत नहीं जाती, सब मज़े करते रहते हैं, सब आते हैं अपना फुदूल लगाते हैं चले लेकिन जाते हैं। किसी की लेकिन सियासत नहीं बनती। नवाज़ शरीफ के साथ जितना हो गया है, ये हुँ। दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन। नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ मैं बताता हूँ होगा क्या। नवाज़ शरीफ अगर बन भी जाता है, बेशक बेड़ा गर्क हो जाता है मुल्क का, वो ऑलरेडी भी हो रहा है, कोई मसला नहीं है। इससे अगली बार नवाज़ शरीफ ने कभी भी बनना नहीं है, ये आखिरी उसका चांस है। ऐसा ही है। हुँ। मतलब उसकी एज भी एक एज फैक्टर भी आ जाएगा और वैसे भी मुश्किल है। उसके बाद आ जाएगी उसकी बेटी, तो बेटी फिर अलग से लीड करेगी, वुमेन कार्ड अपना जो है, जो भी है, वो ड्रामेबाज़ी नहीं, होगी। वो उसका तो कोई वोट ही कोई नहीं, उसको तो कोई वोट नहीं करता। नहीं, नहीं सर, ये आपकी कहने की वो इस बात है। काबिल भी नहीं है। नहीं, 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 ये सर आप जो है ना बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जब बिलावल आया था ना नया-नया, तो लोग कह रहे थे बिलावल को कौन जानता है जी, बिलावल क्या है? अभी आजकल बिलावल बला बनी हुई है। तो अभी जब मियाँ साहब बिल्कुल पीछे हो जाएँगे ना, तो मरियम साहिबा फुल आगे आ जाएँगी। यार चल ठीक है वो वफ़ाक सँभालती हैं, ठीक है? हुँ, अब एज़ ए लीडर पाकिस्तान की गवर्निंग जो बॉडी है, उनको क्या हुँ। करना चाहिए? मतलब अब मुल्क यहाँ पे आ गया है कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट और ख़त्म हो रहा है, अब क्या करें फिर? सर अभी जो है ना, जो हालात बने हैं, वो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है ना डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। चलो ठीक है, डिफ़ॉल्ट तो वो जा अगर तो कुछ ना हुआ, अगर तो ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो डिफ़ॉल्ट तो वो करेगा। लेकिन इसको हाँ। अब ये बताओ कि हालाँकि यार तुम अगर होते उनकी जगह तो क्या करते हैं मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए? सर देखें, बातें तो बहुत है करने को ना, लेकिन अगर इतने ही वो समझदार होते तो ये चीज़ें खुद ही कर लेते। बहुत सारे लोगों को सुनने की ज़रूरत ना पड़ती। होना तो ये चाहिए मिल बैठ के, जितनी भी ब बड़ी पार्टीज़ हैं, एमक्यूएम, पीटीआई, नून लीग और पीपीपी, ये सब बैठे मिल के बात करें। देखिए जी, हम एक-दूसरे के साथ पंगाबाज़ी नहीं करेंगे। एक चार्टर साइन करें, ख़ास तौर पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी। वो साइन करें कि जी जो हम पॉलिसी बनाएँगे, उस पॉलिसी को आप लेके आगे चलें। मिल बैठ के पॉलिसी बनाएँ और चलाएँ उसको। इस तरह चीज़ें आगे चलेंगी। अगर आप एक-दूसरे की टाँगें खींचेंगे, फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। नहीं और अभी अगर जो इस जो वक़्त मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, ज़रा-सा भी आपके पास चांस नहीं है कि आप इधर से उधर हो जाएँ। ज़रा-सा इधर से उधर होगा, काम खराब हो जाएगा। और अभी मैं बताऊँ, अगर पीटीआई के जितने भी अरकान हैं, अगर उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए या कोई इस तरह की असेंबलियों में आना छोड़ दिया, या फिर भी मुल्क फ़ारिग हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, नहीं अगर अगर वो तो अगर अपोज़िशन ना बनी तो फिर तो वही वो मैं बता रहा हूँ ना। पार्लियामेंट है वो लेम डेड डक है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो पहले ये तो फिर आखिरी कील होगा बस जो कफ़न में लग गया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल ऐसे बेड़ा हमारा बेड़ा बहुत गर्क हो गया यार। बहुत बड़ा वैसे ही है बस सर, वो क्या करें, वो एस्टेब्लिशमेंट ने सारा काम खराब कर दिया है। यहाँ पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़्म जो है ना, वो हमको ले डूब गया है। क्योंकि हमने अब इतने को नफ़रत बिठा दी है, तुम जो बात कर रहे हो कि इकट्ठे बैठना है, ठीक है, इकट्ठे बैठना चाहिए। लेकिन जो हुँ, हमारा नैरेटिव है कि ये चोर हैं, ये चक्कियों के साथ बैठना है, वो जेल में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं मैं जेल में बैठूँगा, इनके साथ नहीं बैठूँगा। बस पागल हो गए ना, असल में जज़्बाती हो गए। तो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए और मुझे पीछे बाकी मुझे ना बातें छोड़ें और आगे मैं आगे मुझे जाना पता है क्या लगता है? है। हुँ, मैं तो कहता हूँ कि मुश्किल वक़्त में गधे का भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक ऐसा ही है? है। इनको चाहिए कि जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो बोलें, "यार देखो, हम हैं सिविलियन, हुँ, हम सब का ये मुल्क है।" ठीक है? हमको चाहिए सारे इकट्ठे बैठ के वन पेज पे हों, हम। हमें क्या करना चाहिए? हमें बैठ के ये करना चाहिए एक तो भाई कि जिसको पावर मिली, जिसका मैंडेट है, भाई उसको चलाने दो। ठीक है? 5 साल। ये मोटरवे बन रहा था। इंडिया ने शो शिपमेंट्स करनी थी अफ़गानिस्तान में। मोटरवे अगर बनने देते तो ठीक है, हम आज को हमारी इकॉनमी इतनी बुरी ना होती। ठीक है? इमरान खान की बहुत खिदमत है, नवाज़ की बड़ी चलें वो चोर तो चलें वो तो है ही। थोड़ी-सी खाता तो लगाता भी है।
हाँ। और मिस्टर 10% जिसको हम कुछ नहीं समझते थे, कसम से यार मैं समझता ये तो बंदा गया। उस सिने में वो फिर जीत गए हैं। सिंध में तो हमेशा जीतते रहेंगे, अगले 50 साल भी जीतेंगे वो। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ठीक है लोकल मैंडेट है उसको संभालो और बैठ के बात करो, लेकिन बैठने को कोई तैयार नहीं है ना, यानी कोई इनको कौन समझाए कि मुश्किल वक्त है, गधे को बाप बनाओ, बैठो गला करो। लेकिन सर मैं आपको बताऊँ, इस वक़्त कोई भी बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो हुकूमत लेगा वो फ़ारिग हो जाएगा। इस तरह के अगर देखें पीपी की हुकूमत अगर आ जाती है, मिसाल के तौर पे बिलावल बन जाता है, तो मुल्क में कुछ है ही नहीं ना, कैसे चलाएँगे? मुल्क चल ही नहीं सकता। मैं तुम्हें नवाज़ बताऊँ, शरीफ आएगा वो भी नहीं चला सकेगा, इमरान खान आएगा वो भी नहीं चला नहीं, सकेगा। मैं इसमें तुम्हें दूसरे कहता पे हूँ, ज़िम्मेदारी डालनी मैं चाहिए। पता क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ नवाज़ शरीफ मिसाल कायम करे। नवाज़ शरीफ ने ये काम किया, उसके जितने सियासी गुनाह हैं वो सारे धुल जाएँगे। नवाज़ शरीफ बोले मैंडेट इमरान खान के साथ है, इमरान खान को जेल से निकालो, वफ़ाक सँभाले, बाकी सूबे जो हैं अपनी-अपनी पार्टियाँ सँभालेंगी। 5 नहीं साल सर, में फैसला हो ये आप जाएगा। बहुत हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना। पहली बात तो ये जितनी भी इंडिपेंडेंट सीटें इमरान खान की हैं नहीं। मतलब अ, कानूनी तौर पे नहीं है। वैसे तो ठीक है, एथिकली तो वही सीटें हैं, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं है। तो कानूनी तौर पे नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो वो क्या कहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब नहीं, ही हैं, लेकिन वही पाकिस्तान में कौन-सा कानून है? कानून को आप तोड़-मोड़ लो, ये तोशाखाना के क्या ये पनामा केस को कानूनी चीज़ें थी, ये बना दी है उन्होंने। नहीं, ये तो है, लेकिन क्या कहते हैं, अब इनका आसिम साहब को कौन बताएगा? कौन मनाएगा? यार आसिम साहब को छोड़ो, आसिम साहब तो बाद में आते हैं ना, पहले आप खुद तो सबसे बैठो। पहले वो आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं, कैसी नहीं, बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आसिम साहब ने तो अप्रूव करना है ना। हाँ। आप लोग इकट्ठे बैठो, कोई प्लान तो बनाओ ना, फिर उनसे अप्रूव भी करवा लेना। उनको भी साथ लेके चलना है ना, अब ये तो नहीं कि उनको उनको हमने उनसे जंग करनी है। वो भी स्टेक होल्डर हैं। नहीं, नहीं सर, वो कहेंगे मेरे हिसाब से प्लान बनाओ। देखिए उनको कहो कि हम 3 सियासी पार्टी हैं, हमारे डिफरेंसेस असाइड हमने मुल्क चलाना है, इस वक़्त कोई अपना ना सोचे, ठीक है? आपका इदारा आप अपने इदारे का काम करें, हमारा जो इदारा है, हमें जो सिविलियन को लगता है, जिसका मैंडेट है, उसको चलाने चाहिए, तो वो चलाएँ। आपका क्या ख़्याल है, पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई होगी? बहुत दफ़ा ऐसे बात हुई है, लेकिन वो कहते हैं अच्छा हम आपको बताते हैं, आपको कुछ नहीं पता, हम आपको बताते हैं। तो वो आसमा शिराज़ी जो थी ना, आसमा शिराज़ी नहीं, सॉरी सॉरी, असमा आसमा जहांगीर। जहांगीर, वो कहती थी ये पॉलिटिकल डफ़र्स हैं। तो वही वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये बस यही है, एक शुगर लगा रहेगा, एक मज़ाक लगा रहेगा, इसको बस हवा में लें, शुगर लगाएँ और आगे बढ़ें। और कुछ भी नहीं, अभी तो डॉलर देखें कैसे ऊपर जाता है 15-20 दिनों में अगले। और अभी तो ख़ैर हाँ, बड़ा वो बड़ा वैसे मज़ाक बना है पाकिस्तान का, लोगों ने कहा है बड़ी ही वो घटिया किस्म की वो, मतलब बड़ा ही मज़ाक बना है, लिटरली यहाँ पे बहुत मज़ाक बना है। न्यूज़ वग़ैरह में ना बहुत ज़्यादा, कि मज़ाक तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई है, पता नहीं क्या-क्या लफ्ज़ यूज़ ओ कर रहे हैं। यार वो मैं तो वो तुम्हें पता है मैंने अपने टिकटॉक नहीं यार टिकटॉक पे देख रहे हो ना, तो ये हुँ। सिर्फ़ 10 पहले 10 मिनट आएँगे फिर उधर आ जाओ यूट्यूब पे, उधर आओ। मैं टिकटॉक पे ना वो नहीं वो पाकिस्तानी मुल्ल आरिफ सुल्तान उसकी मैं वीडियो देख रहा था। यार उसकी वीडियो में वो दिखा रहा है, वो मैं टिकटॉक वो इस टिकटॉक पे लगा है। आप जाके वो वीडियो देखो। वो यार पता नहीं वर्दी में लोग आ रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर और किसी बंदे ने वीडियो बनाया वो कह रहा है निकलो बाहर, निकलो बाहर। ये क्या ऐसे यार जब जब इतना ब्लेटेंटली सामने करोगे मसाला जो पाना जे ते पीछे होके पाओ। आगे बूथे के सामने आके डाल रहे हो यार ये भी सर वो इस तरह ये बताना चाह रहे हैं मैं डरते-वरते किसी से नहीं है। या डरना बात डरने की नहीं होती। बात ये होती है कि जब अवाम का आप पर देखें हर मसला ठीक हो सकता है। लेकिन जब अवाम का आप पर ट्रस्ट नहीं ना रहता, फिर कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर, को क्या अवाम अब नहीं ट्रस्ट करती ना, आपको पता ही है, अवाम एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, एस्टेब्लिशमेंट उधर की उधर ही है, बल्कि और स्ट्रॉन्ग हो गई है, देखा जाए तो। तो अब तो वो जैसा मुशर्रफ साहब कहते थे ना, मैं डरता-वरता किसी से नहीं हूँ। तो अब ये वही वाली बात है, वो डरते-वरते किसी से नहीं है, ना किसी अदालत से, ना किसी इंटरनेशनल प्रेशर से हाँ। और ना ही देखो किसी अवाम से। डरे वो उनसे ठीक है, डरना वो कहते हैं कि हम जो हमको खत्म करना चाहते हैं हम उनसे नहीं डरते। हम कहते हैं हम आपको खत्म नहीं कर रहे, लेकिन मुल्क इस डगर पे पहुँच गया, इतना वॉलेटाइल हमारा मुल्क हो गया कि कुछ ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो फिर जीने वाली बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। जब तक सियासी लोग इकट्ठे होके नहीं बैठेंगे, ये डिवाइड एंड कॉन्कर होता रहेगा। लेकिन सर बात ये है कि जो आम लोग हैं ना, उनको फ़र्क पड़ रहा है। ना नवाज़ हाँ, शरीफ को फ़र्क पड़ रहा है, ना इमरान खान को फ़र्क पड़ रहा है, ना ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ रहा है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनके नहीं ना घर में पड़ता। एसी लगी हुई है, जिन मज़े हैं। जिन लोगों को फ़र्क नहीं ना पड़ता, हुँ। वही मिसाल कायम कर सकते हैं। अगर नवाज़ शरीफ, ज़रदारी साहब आज बैठ के कहें कि ठीक है, हमारे पॉलिटिकल हमने जो कुछ भी किया है, अपनी नज़र में हमने ठीक किया था, लेकिन आज मुल्क का मैंडेट है, तो आज हम अवाम की जो राय है ना, उसको मद्देनज़र रख के ये काम करने लगे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं वसूख से कह रहा हूँ, उनके सारे सियासी गुनाह जो है ना, वो सारे धुल जाएँगे।
सर वो तो हो जाएँगे, लेकिन ये बिल्कुल ना आप वो बड़ी खाम-ख़याली प्रो मैक्स आप कर रहे हैं। समझ रहे या हैं? लेकिन खाम-ख़याली है, कुछ भी नहीं चलो होता। ठीक है, मैं नाइव हूँ, मैं कोई ख़याली पुलाव तुम बताओ फिर क्या करना चाहिए? मुझे प्लान बताओ ना, एक्शन प्लान बताओ। सर मुझे मुझे जो लगता है ना, मुझे ये फ़ील हाँ, आती है कि जब तक वो जिस तरह बिल्कुल वो न फ्रांस की तरह बिल्कुल डिप नहीं लग गया था, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा बनेगा, और कोई हल नहीं है। ना आपकी एस्टेब्लिशमेंट वो पीछे हटने वाली है, और जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी कुर्सी सँभालेंगे, अपनी वो 5 साल गुज़ारेंगे अच्छे, उसके बाद लंदन चले जाएँगे, कोई सऊदीया चले जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, फिर 5 साल बाद वापस आ जाएँगे, फिर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिसती अवाम रहेगी और अवाम घर में बैठी रहेगी। खुदकुशियाँ होती रहेंगी और बस यही चलता रहेगा। या ये लेकिन ये तो फिर इन्कलाब फ्रांस हो वो तो तुम पता है खून आलूद इन्कलाब था। तो लेकिन यार अगर उससे हम बच सकते हैं तो हमें बचना चाहिए। सर लगता नहीं है ना, बचने के लिए मतलब वो जो बड़े लोग होते हैं उनको उनको बड़ा किरदार अदा करना पड़ता है ना। हमारे बड़े लोग जो हैं वो कहते हैं जी बस ठीक है, चिल मारो, मज़े करो, ऐशी करो। तो बड़े जैसे लोग हुँ, हमारी कौम भी कहती है कि असां कुछ नहीं करना, कोई आवेदा ते हुँ, करेगा। माँ मैं एक बंदा वो पता है ना वो कमाने वाला 1 खाने वाले 10। हुँ, जब तक सबको ये नहीं पता कि हमने भी कुछ एफर्ट डालनी है तब तक ये कहते हैं मसीहा कहाँ है मसीहा? इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्या होगा? मैं कहा पागल कुछ नहीं होना, इमाम मेहदी के ज़हूर का वेट हो रहा है बस। ऐसे ही है। हाँ, इमाम मेहदी का वेट हो रहा है बस। हाँ, इमाम मेहदी आएँगे, वो ठीक करेंगे, हमने कुछ नहीं करना। जब आपने कुछ करना ही नहीं, तो जो लोग कुछ करते हैं वो फिर मसाला डाल के कुछ करते हैं ना, वो बेकार नहीं है ना, फिर क्यों रोते हो? फिर रोते क्यों हो? ऐसे ही है। आपने अपना मुल्क अपने 2 हत्थे दिया है। जब आप कहते हो कि लोग तो वहाँ वोट भी नहीं डालते। मंसूर अली खान गया, उसने इंटरव्यू किया इंजीनियर साहब का कहा, मैं तो नहीं वोट डालता, मैं क्यों पाऊँ? ओ भाई और ठीक है। मंसूर अली खान जो है ना वो खुद भी ऐसा ही है। वो खुद उसका जो पता नहीं चाचा के पता नहीं नाना था वो जो है ना जनरल मूसा खान, बस उधर बस अंदाज़ा लगा लें फिर आप। उन्होंने खुद ये बताया कि उनका जो नाना था ना वो जनरल मूसा खान था। बाकी मुझे कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस। मुझे इसका नहीं पता मैं गूगल कर लूँगा, लेकिन जो भी है ठीक है मंसूर अली खान आखिरकार सारे हैं तो पाकिस्तानी ना, ठीक है? ऐसे ही है। हाँ, मैं जब एक अनस्टॉपेबल फ़ोर्स मीट करती है एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो वहाँ पे फिर क्या होता है? वहाँ पे या तो तबाही होती है या तबाही होती दोनों है। सरेंडर कर देते हैं। अब तबाही तो फिर रही है, लेकिन अगर ये सरेंडर कर दिए दूसरे के आगे, अगर खान साहब बैठ जाएँ, अगर वो भी कहें ठीक है भाई, आप हमारे साथ बैठो, हम आपको जेल से निकालते हैं, फिर मिल के कुछ करते हैं। तो ये नहीं सर, मुझे अभी तो यही मैं बता रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट्स जितने भी हैं ना, 50-60 ये नून लीग के साथ मिल जाएँगे, हुकूमत बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मज़ाक होता रहेगा, नहीं हुकूमत बन जाएगी। लेकिन बस हमें बीच में लुच होती रहेगी, मज़ाक होता रहेगा, शुगर लगता रहेगा और कुछ भी नहीं। इंडिपेंडेंट्स कभी भी अकेले रह के पार्टी बना नहीं सकते ना। एक लीडर के नीचे अगर जमा होंगे तो फिर तो कर लेंगे। लेकिन जब एक लीडर के नीचे नहीं है, सभी अकेले लीडर हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट्स को 30, 40, 50 इंडिपेंडेंट जो है ये नून लीग के साथ मिलेंगे और इनकी जो है ना पार्टी बन जाएगी। तो अभी गेम किसके हाथ में है फिर? गेम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। चलो ये तो वो तो पस पर्दा उनके तो हाथ में है ही, लेकिन सामने कौन सा सिविल प्लेयर है जो कोई मूव कर सकता है? सर नवाज़ नवाज़ भाई, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा नवाज़ भाई मैं तो तुम्हें ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि नवाज़ भाई कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। नवाज़ भाई अब मारेंगे प्ले, ठीक है, उनके उन्हें बाज़ी मारनी है। हुँ, अब वो कौन-सी बाज़ी मारें? चलो इत्तेहाद तो वो नहीं करते, तो हुँ। क्या करेंगे वो? सर इत्तेहाद बस जिस तरह हम चला रहे थे 2018 में उस तरह ही चलाएँगे, जो भी वो तरक्कियाती मंसूबे थे वगैरह-वगैरह, आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, वगैरह-वगैरह चलता रहेगा, लेकिन बस लुट मरी मची रहेगी, ये मैं आपको बता दूँ। और इस दफ़ा तो बहुत मामलात खराब होंगे। हुँ, यानी कि तुम होपलेस हो गए हो। होपलेस 0, 0, 0। यार वैसे वैसे ये भी ना ये वैसे मैं तुम्हें बताऊँ जब जब अवाम होपलेस हो जाए ना, तो फिर जिस तरह गिद्ध नहीं खाते मुर्दार नहीं, गोश्त। वो तो ठीक है। सर मैं आपको बताऊँ ये सिर्फ़ आप शायद बाहर बैठे हुए हैं ना, तो हाँ। अवाम को होप दो। आप तो पाकिस्तान में बैठे हैं। सर मैं नहीं मैं अभी तो आया मैं तो अभी आया हूँ ना। अवाम को होप शुरू वैसे से नहीं है, अवाम वैसे को कभी वैसे भी होप नहीं थी।
अवाम को कभी भी होप नहीं थी कि ये हुक्मरान आएगा तो ये करेगा। नहीं, 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 बिल्कुल कभी भी होप नहीं थी। जब तक मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ ना, कभी भी कोई होप नहीं थी कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा। ना, ना, ना। अवाम कहती है अपना मैं कमाऊँ, खाऊँ, भाड़ में जाए, जो वो हुकूमत चला रहे हैं, चलाते रहें, बस। यकीन जाने अवाम को कभी भी होप नहीं थी कि ये आ रहा है ना, कोई अच्छी पॉलिसीज़ लाएगा, कुछ करेगा। ना, ना, ना। अवाम कहती है ठीक है, हमारी दुकान चल रही है, हमारा बच्चों का खाना-पीना और अब तो बच्चों का खाना-पीना भी जो है ना मुश्किल हो गया। 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए गैस के बिल आए हैं, गैस का बिल सर। आए! तो यार लोग अगर सब्सक्राइब करें ना, तो हम फिर वो अगला वर्ज़न खरीदें, फिर हम एचडी में आएँ, क्योंकि बातें तो हमारी हैं अच्छी, लेकिन क क्वालिटी बहुत गंदी है। चलो इंशाल्लाह। सर अगली अगली बात बताएँ, अगली क्या आपने करना था? अगली ये है कि एक तो ये हो गया कि वफ़ाक में कौन करेगा, तो दूसरी बात हमने कर ली है कि ये अगले 5 साल में क्या होगा। तो वफ़ाक तो आपने कह दिया नवाज़ संभालेगा, मुझे भी नज़र आ रहा है कि कोalition होगी, हाँ, क्योंकि उस कोएलिशन क्योंकि देखो ना शाहरुख किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है? मेजॉरिटी के पास भी नहीं है और और नवाज़ शरीफ साहब का वो जो था ना वो बयानी वो कह रहे थे कि सबका मुल्क है, सबका प इसका मतलब है कोalition बनाओ भाई, हम अकेले गंदे नहीं होंगे। हाँ, आप भी क समझदार आदमी यही होगा जो खुद हुकूमत ना सँभाले, सबको मिला के करे। नहीं समझदार तो वही है जिसने खुद ये आलू फिट करना है अपने बस तो समझे जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा ना वो फ़ारिग हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, और मेरे बिल्कुल, हिसाब वो से तो नवाज़ शरीफ को बनना चाहिए, अगर वो फ़ारिग भी होता तो बिलावल पीछे बचा रहेगा। ओ यार मैं तुम्हें क्या हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिलावल जो है वो उसमें तो कोई कैपेबिलिटी है कोई नवाज़ शरीफ चलो फिर थोड़ा वो बंदे मतलब कोई ठीक है, कोई बंदा मानता है कि ठीक है भाई ये कुछ कर भी सकता है और वो बिलावल तो कहाँ टाँग रही होती है उसकी यार। बस सर, अल्लाह ही अल्लाह है और हल कोई नहीं है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे ना अवाम बेवकूफ़ है, अवाम को कुछ पता नहीं है, बस वो कुछ करना ही नहीं है ना सर, बात ये है कि वो सरकारी नौकरी है। ये समझिए दिस इज़ लाइक सरकारी नौकरी कि आपने जाना है 8 घंटे गुज़ारने हैं आराम से ये वो चाय-सुट्टा पीना है और घर आ जाना है, बस। आपको पैसे मिलते रहेंगे काम हमारे लोगों में आएगा। ना वो जिस तरह हम अपने घर में रैपर कैंडी खा रहे हैं और रैपर हम फेंकते हैं डस्टबिन में क्यों? हुँ, अपना घर है। हुँ, बाहर जाते हैं ना तो वो रैपर फेंकते हैं सड़क पे। ये किसी और की है ना हमने साफ नहीं करनी। जब बिल्कुल। तक हमने अपने मुल्क को इस तरह रखा है ना तो तब तक तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमें पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है? हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंस्टिट्यूएंसी में ये जो बल्ले का निशान है ठीक है, ये खान साहब का निशान लेकिन इस पे खड़ा कौन है? इस बंदे ने क्या करना है? इस बंदे का नाम क्या है? इसकी पार्टी फिर ये पहले कहाँ था? अब क्यों आई? कहीं लौटा तो नहीं है? लेकिन सर वो कुछ कर नहीं सकते ना, बात ये है कि हमारे जैसा इलाके में एक बंदा चौधरी सरफराज शायद खड़ा होता था। अब कभी मजाल नहीं है हम उसके घर जा सकें, उसका घर ही वो इतना दूर था, आगे जो है वो 10 गार्ड खड़े होते थे, इतनी बड़ी-बड़ी दीवारें थी और पता नहीं क्या कुछ था। तो वो हो नहीं सकता जब तक अवामी लीडर नहीं आएँगे ना, अवामी लीडर इसमें कोई भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ अगर 370 जितनी भी सीटें होती हैं ना, मुझे नहीं पता नेशनल असेंबली में, इमरान खान नहीं अवामी लीडर। कहाँ से है अवामी लीडर सर? एचएसएन में पढ़े हैं, एचएसएन में आप पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ सकता हूँ? घंटा, नहीं पढ़ सकते हम। एचएसएन में पढ़ने वाला आदमी, वो कैसे अवामी लीडर हो सकता है? यार, चलो पाकिस्तान में ही रहता है ना, बाहर तो नहीं जाता ना। मतलब जितना हो सकता है फिर वो उतना ही है ना। एचएसएन में जो अमीर बनना पड़ता है ना, अमीर-गरीबी तो होता रहता है। नहीं, नहीं सर, अमीर-गरीब की बात नहीं है ना। एक सर्टेन क्वालिफ़िकेशन है, वो जब तक आप मैच नहीं करते तब तक आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। सर्टेन क्वालिफ़िकेशन ये है कि पता नहीं कोई 20-25 करोड़ मेरा ख़्याल है आप साल के नहीं कमाते तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। एचएसएन में। जी, जी, जी। अच्छा ऐसा करते हैं कि इस पर भी ना एक एपिसोड करेंगे। क्योंकि सही पाकिस्तान में ये जो एजुकेशन है ये तो एक कस्टमर स्टूडेंट नहीं है वो कस्टमर है, उनको समझा है। चलो एहतताम करते हैं कि इस पे कोई बात रहेगी? है, मेरा ख़्याल होगी सारी बातें। ठीक है भाइयों-बहनों देखो अगर तो आप यहाँ तक पहुँच आए हो ना, ठीक है? तो खुदा दा नाज़ लाइक कर दियो, हाँ, ठीक देखिए है? मैंने शेव भी करा ली है, पोनी-शोनी भी हाँ, कटा ली है, मैंने कहा ज़रा थोड़ा डिसेंट लगना चाहिए बंदा। हाँ, बिल्कुल। तू डिसेंट होए हैं उत्थे दी कोई चल ठीक है जो भी है। वो टिकटॉक पे हमें फ़ॉलो करो, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपका दिल है ना कि ये प्रोग्राम बड़ा हो और ये क्वालिटी बेहतर हो, तो फिर आपको भी अपना रोल करना पड़ेगा। और अगर कोई पैसे नहीं आपसे माँग रहे, यार एक थम्स अप का बटन है दबाओ। कमेंट कमेंट कुछ उसमें ओके डाल दो, ओके कमेंट कुछ कोई ना कोई विच पाओ, रंग च थोड़ा सा भंग पाओ ताकि ये
आंधी बने, ठीक है? तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। कुछ हो जे इस मुल्क दा बस हमारी तो यही दुआ है। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगली वीक वैसे मैं ही कल परसों आ 1-2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। 1-2 दिन बाद हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे क्योंकि शाहरुख ने एक्टिंग तो करनी कौन है, एक्टिंग तो मैंने करनी है। जो भी है, ठीक है। अल्लाह नेगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया जी।